हेलो एवरीवन। भारतीय गृहिणी की स्टिचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आजकल बहुत ही सुंदर डिजाइन वाली कुर्तियां चल रही हैं। गोटा वर्क आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। तो चलिए मैं आज आपको सिर्फ 2 मीटर कपड़े से डिजाइनर कुर्ती बनाना सिखाती हूँ, जिसमें पैच वर्क भी होगा और कम से कम कपड़े में बढ़िया डिजाइन भी डलेगा। और साथ ही हम फ्रंट में गैदरिंग और बैक साइड प्लेन रखेंगे। ऐसी डिजाइनर कुर्ती बढ़िया ब्रांड में लेने जाएं तो बहुत ही महंगी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम घर में बनाएं तो बहुत कम कीमत में बढ़िया कुर्ती तैयार हो जाएगी। हमने बढ़िया क्वालिटी का 2 मीटर कपड़ा लिया है और सिर्फ 2 मीटर कपड़े से ही बढ़िया डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे, जिसमें हम फ्रंट साइड गैदरिंग रखेंगे और बैक साइड प्लेन रखेंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने डबल कपड़ा करके इस तरह से बिछा लिया है और इसके ऊपर 2 साइड वाले पीस भी फोल्ड करके ले लेते हैं। हमें ये चौड़ाई वाला पीस 15 इंच चाहिए, तो हमने 15 इंच के हिसाब से 1 इंच मार्जिन लेते हुए 16 इंच की चौड़ाई में इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के अलग कर देते हैं। देखिए हमने ये कपड़ा काट के निकाल दिया है। इसमें से हम आस्तीन बनाएंगे, इसलिए इसको अभी हम साइड रख देते हैं। हमारे पास कपड़ा 2 मीटर है, इसीलिए जब हमने इसे डबल फोल्ड करके बिछाया है तो लंबाई हमें 39.5 इंच मिल रही है, जबकि हमें तैयार चाहिए 40 इंच प्लस मार्जिन भी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बैक साइड वाले पीस को पूरी लंबाई और मार्जिन के साथ रख के फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की लंबाई हम पूरी लेंगे मार्जिन के साथ। हमारी लंबाई 40 इंच है, तो हम 1 इंच मार्जिन लेते हुए 41 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये निशान हम 2 जगह लगा लेते हैं और दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। और इस तरह कपड़े को सही निशान लगाने के बाद हम ऊपर से इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। ऊपर भी हम आधा इंच छोड़ते हुए एक लाइन खींच देते हैं। अब हम फोल्ड साइड से तीरे के आधे पे निशान लगाएंगे। हमारे पास तीरे का नाप 15 इंच है, तो हम यहाँ 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान से अब नीचे के लिए हमें आर्मोल की लंबाई लेनी है। आर्मोल की लंबाई के लिए हम मेथड लगाते हैं चेस्ट का 6 + 1। तो हमारे पास चेस्ट 42 इंच है, तो उसका 6 हमारे पास 7 इंच आएगा और उसमें +1 करेंगे तो हम 8 इंच पे आर्मोल की लंबाई लेंगे। अब आर्मोल की लंबाई हमने 8 इंच पे लगा ली है। यही निशान हम एक और लगा लेते हैं। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए अब जो लाइन खींचेंगे उस पे हमें चेस्ट वाला पॉइंट लेना है। तो यहाँ हमें चेस्ट का 4 लेना है। चेस्ट हमारी 42 इंच है, तो इसका 4 हम 10.5 इंच लेंगे और साथ ही हमें यहाँ मार्जिन लेना है। हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। इसके बाद हम शोल्डर से वेस्ट की गहराई वाला निशान लगाएंगे। शोल्डर टू वेस्ट हमारे पास 14 इंच है। 14 इंच पे हमें कमर वाला पॉइंट लेना है। 2 जगह हमने ये निशान लगा लिए हैं और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए कमर का 4th पार्ट लेंगे। वेस्ट का नाप हमारे पास 40 इंच है, तो हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब दोनों ही अंदर वाले निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे और मार्जिन वाले निशान मिलाते हुए भी एक लाइन खींचेंगे। अब हमें हिप की चौड़ाई वाला निशान लगाना है। उसके लिए हमें पहले ऊपर से हिप की लंबाई वाला पॉइंट लेना होगा। ये नॉर्मली सभी कपड़ों में 21 इंच ही आता है, तो हम 21 इंच लंबाई लेते हुए इस जगह 2 निशान लगा लेते हैं और दोनों ही निशानों को मिलाते हुए हिप की चौड़ाई वाला निशान लगाएंगे। हिप लाइन पे हमें हिप की चौड़ाई के लिए हिप का जो नाप है उसका 4th पार्ट लेना होता है। हमारे पास हिप का नाप 50 इंच है, तो इसका 4th पार्ट निकालेंगे तो हमें 12 + ½ इंच मिलेगा। हमने यहाँ पे 12.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। साथ ही हम 1.5 इंच का निशान मार्जिन के लिए यहाँ भी लगाएंगे और दोनों ही निशानों को कमर वाले निशानों से मिला लेंगे। देखिए यहाँ तक हम जो निशान लगा रहे हैं ये सिंपल ड्राफ्टिंग है, जो कि मैं पहले भी आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग बता चुकी हूँ। लेकिन कोई भी डिजाइनर कुर्ती बनानी हो तो बेस तो सिंपल ही रहता है। अब हमने यहाँ तक निशान लगा लिए हैं। इसके बाद जो हमें नीचे चौड़ाई चाहिए उसके साथ हम हिप लाइन वाले मार्जिन वाली लाइन को मिला देंगे। इस तरह हमारी कुर्ती की पूरी ड्राफ्टिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम बैक पार्ट में ऊपर गले और मुट्ठी की गोलाइयां भी लगा लेते हैं और सही तरीके से सारे निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। फिर हम अपने डिजाइनर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम बैक नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच और इसकी लंबाई भी हम 2.5 से 3 इंच ही लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे ज्यादा भी ले सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए पहले हम चौकोर गला बनाएंगे। उसके बाद उसमें कॉर्नर की शेप को कम करते हुए हल्की सी गोलाई देंगे और इस तरह बैक वाले नेक की गोलाई हो जाएगी।
अब हमें आर्म होल पे ऊपर की तरफ जो छांट देना होता है उसके लिए आधा या पौन इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे पौन इंच पे एक निशान लगाया है और इसे गले वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। इस तरह मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे और साथ ही आधे इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर एक मार्जिन वाली लाइन भी खींच लेते हैं। अब आर्म होल के सेंटर से एक शेप देंगे। ये हमारे बैक आर्म होल की शेप हो गई। चलिए, अब हमारे ये सारे निशान हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमारी ये पूरी साइड कटिंग, तीरे की कटिंग और बैक वाले नेक की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की पहचान के लिए हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। अब हमने जो कटिंग की है उनमें हम निशान लगाएंगे। देखिए, हमने जो कमर का निशान लगाया है इस पे हम हल्का सा कट लगा के इस पे नोचिस लगा देंगे तो ये निशान परमानेंट रहेंगे। और साथ ही हम हिप लाइन वाले पॉइंट पे भी एक कट लगा देते हैं और ऊपर से जो हमने साइड वाला मार्जिन लिया है इस पे भी एक छोटा सा कट लगा के निशान लगा देते हैं। इन निशानों के साथ हमें फ्रंट पार्ट पे इसके निशान लेने में आसानी होगी। चलिए, अब इसे फोल्ड करके साइड कर देते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को वापस बिछा लेते हैं। जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें भी हमने ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए एक लाइन खींच दी है और अब इस लाइन के बाद हम लंबाई को चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें हमें 36 इंच लंबाई मिल रही है, जबकि हमें 40 इंच चाहिए प्लस मार्जिन भी चाहिए। तो हमें जो 5 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है वो हम इसमें जोड़ेंगे, लेकिन उसे इस तरह जोड़ेंगे कि वो डिजाइनर लुक देगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम ऊपर का डिजाइन सेट कर लेते हैं। इसमें हमें फ्रंट में गैदरिंग डालनी है और पैच लगाना है। तो हमें फोल्ड साइड से ही थोड़ा कपड़ा छोड़ना होगा, लेकिन ऊपर पैच लगाना है तो उसके लिए थोड़ा डिजाइन लेने का तरीका अलग हो जाता है। पूरी ड्राफ्टिंग बनाने से बेटर है कि हम बैक साइड वाले पीस को ही इस पे सेट कर लें, लेकिन बैक साइड वाले पीस को सेट करते वक्त अक्सर हम फोल्ड साइड से ही मैच करके रखते हैं, लेकिन हमारा डिजाइन ये अलग है तो हम इसे फोल्ड साइड से नहीं, खुली वाली साइड से मैच करेंगे। ऊपर वाली लाइन के साथ मैच करते हुए इधर हिप वाली लाइन के साथ पॉइंट को मैच करेंगे और पूरा कपड़ा सेट कर लेंगे इस तरह कि जो कपड़ा बच रहा है वो फोल्ड साइड में बचे। देखिए, हमने पूरी तरीके से कपड़े को सेट करके बिछा लिया है। अब ये फोल्ड साइड में हमारा कपड़ा बच रहा है। देखिए, मैं आपको चौक चला के दिखा रही हूँ, इससे आपको क्लियर दिखाई देगा कि ये बैक पार्ट कितना बिछा हुआ है और जो कपड़ा बच रहा है वो फोल्ड साइड में बच रहा है। अब हम ऊपर से पैच के लिए निशान लगा लेते हैं। शोल्डर टू वेस्ट के लिए जो हमने निशान लगाए हुए हैं उसी लाइन को हम फ्रंट पार्ट में भी आगे तक मिला देंगे। यहीं तक हमें पैच वर्क की कटिंग करनी है। फोल्ड साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम गैदर्स डाल के इसके साथ एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो साइडें हैं ये जुड़ी रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। कट सिर्फ फ्रंट पार्ट में लगेगा। बाकी सभी निशान जैसे नेक का निशान, वेस्ट का, हिप का, सभी निशानों को मार्जिन वाले पॉइंट पे हम लगा लेंगे। बैक पार्ट पे जो भी निशान हमने लगाए हैं, कटिंग की है, उन्हीं सब निशानों को हम फ्रंट पार्ट पे भी एज इट इज उतार लेते हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट को हटा के अलग कर देंगे और अब फ्रंट पार्ट के नेक और आर्म होल के निशान भी लगाएंगे। नेक वाले पॉइंट पे हमें क्योंकि पैच वर्क बनाना है तो हम यहाँ पे नेक वाला 2.5 इंच में +1 करके 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, लेकिन वापस हमें फिर से आधे इंच का मार्जिन लेना होगा, इसीलिए हम सीधे 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे और एक लाइन खींच लेंगे। नीचे वेस्ट लाइन पे भी हम नेक वाले पीस की पूरी लाइन फिर से शो कर देते हैं और इसी लाइन के साथ हमें कटिंग करनी है। हमें ये वेस्ट लाइन पे नेक वाले पॉइंट की कटिंग करते हुए इतना पीस निकाल देना है और बाद में यहाँ पे पैच वर्क का पीस जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे चुन्नट डाल के हमें वेस्ट वाले पॉइंट पे एडजस्ट करना है। चलिए, मैं ये आपको सिलते समय बताऊंगी। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने ये कटिंग कर दी है। अब ये पीस अलग हो गया है। ये जो पीस बचा है इसमें अब हम सही नाप से पैच वर्क बना के लगाएंगे। आर्म होल पे हम फ्रंट की शेप कर लेते हैं। इसके लिए हमने आर्म होल वाली लाइन का सेंटर पॉइंट लिया और उसके अंदर आधा इंच लेते हुए वहां से टच करते हुए गोलाई कर दी है। चलिए, अब हमारे फ्रंट पार्ट की सभी शेप लग गई हैं और इन लाइनों पे भी हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट पीस है, इस पे हम दोनों ही तरफ एफ लिख देते हैं और इस फोल्ड साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम चुन्नट डाल के इसके साथ एडजस्ट करेंगे। चलिए, वो सब सिलते हुए बताते हैं। अब हमारा ये फ्रंट पीस कट चुका है। चलिए, अब हम इसके लिए पैच काट लेते हैं। पैच के लिए हम 15 इंच लंबाई और 4 इंच की चौड़ाई का पीस लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं। हमने 4 इंच पे 2 निशान लगाए हैं और उन्हें मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। हमें 14 इंच का पैच लगाना है, इसलिए 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम 15 इंच का पीस ले रहे हैं और चौड़ाई में हम 4 इंच ले रहे हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेनी है। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली थी, तो वही हम इसमें भी लेंगे और फ्रंट नेक की गहराई हमें 6 इंच पे लेनी है।
इस तरह गहराई वाले 6 इंच के पॉइंट पे भी हम 2.5 इंच की चौड़ाई की सीधी लाइन लेंगे और इसे सीधा ही ऊपर मिला देंगे। इस तरह सीधी लाइनें मिलाने के बाद अपनी मनचाही शेप देंगे। मैंने यहाँ पे गोलाई में वी नेक बनाया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से बना लीजिए। अब इसको हमने काट लिया है। देखिए इस तरीके से हमारा पैच बन गया है। अब इसमें हम नीचे पेस्टिंग पेपर लगाएंगे और ऊपर डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद इसको हम फ्रंट पार्ट के साथ जोड़ लेंगे। अब ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमने 34 इंच का कपड़ा निकाल लिया है। इससे हम फ्रंट पार्ट की लंबाई बढ़ाएंगे डिजाइनिंग के साथ और बाकी बचे हुए कपड़े में से हम आस्तीन बनाएंगे। हमें इस कपड़े में आस्तीन बेड़ी बनानी होगी, लेकिन फिर भी हमें ये लंबाई कम पड़ने वाली है। इसको भी हम डिजाइनिंग के साथ लंबाई बढ़ा लेंगे, लेकिन चलिए पहले हम फ्रंट पार्ट की लंबाई बढ़ा लेते हैं। इसके लिए हमने 34 इंच का कपड़ा निकाला है। इसकी लंबाई हमें 6 इंच लेनी है। वैसे तो हमारे पास सिर्फ 4 इंच की लंबाई कम पड़ रही है, क्योंकि हमें कुर्ती की लंबाई में 36 इंच मिल चुका है। 4 इंच और जोड़ना है, 40 हो जाएगा, लेकिन हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे मार्जिन के लिए और 6 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। चौड़ाई भी हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसीलिए हमें उसमें जोड़ लगाने होंगे, तो इस जोड़ को ही हम डिजाइनिंग के साथ लगाएंगे। चलिए हम इन पीस को काट के अलग कर लेते हैं। हमने ये 6 इंच लंबाई के साथ पीस निकाल लिए हैं और जो भी इस पीस की चौड़ाई है उसको भी 2 टुकड़ों में काट लिया है। और अब सब टुकड़ों पे हम ये लंबाई वाले निशान लगा रहे हैं, ताकि हम ये भूल ना जाएं कि कपड़े की लंबाई किधर है। देखिए लंबाई के निशान लगाने से ये पहचान रहेगी कि इन्हें हमें लंबाई मान के ही जोड़ना है। बाकी साइडों को जोड़ते हुए हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। साइडों को जोड़ने से पहले हम इसकी चौड़ाई के 2 टुकड़े और कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी पीसों को जोड़ते हुए हमें डिजाइन डालना है और सभी पीस की दूरी बराबर होगी, तभी डिजाइन अच्छा लगेगा। 6 इंच की लंबाई को लंबाई में रखना है और चौड़ाई वाले पीस को जोड़ते जाएंगे और उस पे हम डिजाइनिंग करेंगे। हम यहाँ पे गोटा पट्टी लगाने वाले हैं। चलिए पहले हम पैच तैयार कर लेते हैं। पैच के कपड़े में हमने देखिए पेस्टिंग लगा ली है और इस पे हम कंट्रास्ट कलर से गले की पाइपिंग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने दूसरा कपड़ा जो लिया है उसके अंदर भी पेपर पेस्टिंग लगा के फिनिशिंग दे दी है। इससे हम नेक तैयार करेंगे। चलिए पहले हम इस पे डिजाइन बना लेते हैं। देखिए हमने ये लाइनें खींच ली हैं। इस तरह से हमने कुछ दूरी पे निशान लगाए हैं। चेक की तरह निशान लगाने के बाद इस पे हम ये गोटा पट्टी सिल देंगे। देखिए सिल के ये ऐसा लग रहा है। अब हमारा ये पैच डिजाइन बन चुका है। अब हम दूसरे कलर से गले की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए हमने उसमें पहले से पेस्टिंग लगा ली है। चलिए हम उस कपड़े को पहले यहाँ रख लेते हैं। देखिए हमने ये कंट्रास्ट कलर का ऑरेंज कपड़ा लिया है। इसके साथ हमने पेपर पेस्टिंग लगा के इसकी फिनिशिंग कर ली है। इसके ऊपर हम इस फ्रंट पार्ट को सीधा ही रखेंगे और फिर सिलाई लगाने के बाद गले की फिनिशिंग करते वक्त उसको ऊपर लाएंगे और ऊपर पलट के देखिए इस तरह से हमारी ये पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसी कपड़े से हम तीनों साइडों में भी फिनिशिंग देंगे और साथ ही इसके ऊपर हम एक लेस लगा देंगे, जिससे हमारा डिजाइन और भी सुंदर लगेगा। चलिए इसको हम तैयार कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हमने जो पैच के लिए कटिंग की थी, इसकी चौड़ाई ज्यादा थी, तो इस कपड़े में हमें थोड़ी सी चुन्नटें डालनी थी। मशीन का बखिया 5 नंबर करके हमने यहाँ पे चुन्नटें डाल ली है और इसको पैच के बराबर कर लिया है। अब हमारा नाप बिल्कुल सेट होने के बाद इसको हम पहले कच्चे टाके या पिन से सेट करेंगे। फ्रंट पार्ट का नाप बिल्कुल सही रहे, ये सब चेक करने के बाद इसे फिक्स करेंगे और इस पे मशीन चला देंगे। देखिए मशीन चलाने के बाद इस तरह हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। हमारा डिजाइन भी बन गया है और आगे चुन्नटें आ गई हैं, जिससे टमी फैट वाले लोगों को पेट पे कुर्ती टाइट होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको इस तरह फिनिशिंग देने के बाद ऐसे ही डिजाइन के साथ हम नीचे लंबाई भी बढ़ा लेंगे। आपको हमारी ये डिजाइनिंग पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए हमने नीचे लंबाई बढ़ाने के लिए जो 6 इंच वाले पीस काटे थे, उन सब पीसों को जोड़ के इस तरह से पूरा बॉर्डर बना लिया है। सभी पीसों को हमने जोड़ा है और उसके बाद उनके ऊपर ये गोटा पट्टी लगाई है। देखिए इस तरीके से हमने ये 6 इंच वाले सभी पीस जोड़े हैं और हर जोड़ के ऊपर पहले सीधा एक लाइन लगाई है, उसके बाद तिरछे में एक एक लाइन और लगाई है। इस तरीके से आप अपनी पसंद के हिसाब से बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह बॉर्डर तैयार करने के बाद हमें कुर्ती के साथ इसको जोड़ देना है। कुर्ती में हमारी जितनी लंबाई कम थी उसको ये बॉर्डर पूरा कर देगा। इस तरह उल्टी तरफ से इसको रखेंगे और आधे इंच की सिलाई मार्जिन दबाने के बाद इस तरह हमारी ये पट्टी तैयार हो जाएगी। और कोई कह सकता है कि इसमें हमने जोड़ लगाया है। देखिए इस तरीके से हम डिजाइनर कुर्ती तैयार कर लेते हैं, वो भी बहुत ही कम कपड़े में। हमने इस तरीके से इसको बॉर्डर बना के जोड़ लगा दिया है और किसी को ये जोड़ पता भी नहीं चलेगा और हमारी कुर्ती डिजाइनर बन जाएगी। देखिए
इस तरीके से कम कपड़े में अच्छे डिजाइनदार ड्रेसेस बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।